और अमीरी की छांव। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रमेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश दिन भर खेतों में मजदूरी करता, पसीना बहाता, लेकिन उसकी मेहनत का फल मुश्किल से 2 वक्त की रोटी दे पाता था। उसके बच्चों को अक्सर पेट भरकर खाना नसीब नहीं होता था। रमेश की दुनिया संघर्ष और आशा के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी थी। वहीं गांव से कुछ दूर एक ऊंचे टीले पर राय बहादुर का शानदार महल खड़ा था। राय बहादुर जमीन के मालिक थे, जिनके पास अथाह धन और दौलत थी। उनके लिए पैसा केवल एक संख्या थी। राय बहादुर की दुनिया सुख सुविधाओं, महंगी गाड़ियों और नौकरों की फौज से घिरी थी। सूखे का संकट। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। रमेश और उसके जैसे गरीब किसानों की हालत और भी खराब हो गई। खेत सूख गए और काम मिलना बंद हो गया। रमेश ने हिम्मत करके राय बहादुर के महल का दरवाज़ा खटखटाया। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, सूखे के कारण हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर आप मुझे अपने बागान में कोई छोटा मोटा काम दे दें या थोड़ा कर्ज दे दें तो मेरे बच्चों की जान बच जाएगी। राय बहादुर ने अपनी सोने की कुर्सी पर बैठे बैठे रमेश को देखा। उन्होंने अहंकार भरी हंसी के साथ कहा, तुम गरीबों का तो यही काम है, हर विपदा में भीख मांगना। मेरे पास फालतू काम नहीं है और मैं किसी भी आलसी आदमी को कर्ज नहीं देता। जाओ यहां से। रमेश निराश होकर लौट गया। मोड़। कुछ महीनों बाद राय बहादुर के बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर आए, लेकिन कोई इलाज नहीं कर पाया। एक बूढ़ी वैद्य ने बताया कि इस बीमारी का इलाज केवल एक खास जड़ी बूटी से संभव है, जो गांव से बहुत दूर खतरनाक पहाड़ों में मिलती है। राय बहादुर ने अपने सारे नौकरों को भेजा और ढेर सारा पैसा देने का वादा किया, लेकिन डर और खतरे के कारण कोई भी उस जड़ी बूटी को लाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब ये बात रमेश को पता चली तो वो राय बहादुर के पास आया। उसने कहा, मालिक, मुझे पता है कि आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था, लेकिन मैं जानता हूं कि पिता का दर्द क्या होता है। मैं वो जड़ी बूटी लाऊंगा, लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए। राय बहादुर हैरान थे। उन्होंने पूछा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? रमेश ने नम्रता से कहा, सम्मान। जब मैं वो जड़ी बूटी लाऊं तो आप मेरे जैसे गरीबों को इंसान समझिएगा और उनकी मदद कीजिएगा। रमेश बिना किसी देरी के खतरनाक पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। कई दिनों के कठिन सफर और जान जोखिम में डालकर वो जड़ी बूटी ले आया। उसके लाए हुए इलाज से राय बहादुर का बेटा ठीक हो गया। हृदय परिवर्तन। इस घटना ने राय बहादुर का दिल बदल दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रमेश को गले लगाया और गांव में सभी मजदूरों और किसानों के लिए काम शुरू करवाया। उन्होंने एक अस्पताल और स्कूल भी खुलवाया। राय बहादुर समझ गए कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता और गरीब इंसान के पास भी ईमानदारी, साहस और दया जैसा अमूल्य धन होता है।